Good morning students. Today we are going to start question number 7 of exercise 6.4 and see question number 7 in your book. Question number 7 में आपको दिया हुआ है prove that the area of an equilateral triangle. आपको ये प्रूव करना है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया है described on one side of a square is equal to half the area of equilateral triangle described on one half its diagonal. It means यहाँ पर आपको ये बताना है कि वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर की जो वन साइड है हाफ ऑफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एक एरिया है उसका कितना है, हाफ है ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल. तो इसको हम समझते हैं डायग्राम के थ्रू. सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, फिर उस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि आपको इसमें क्या चीज प्रूफ करनी है. तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक स्क्वायर दिया हुआ है. सबसे पहले तो एक स्क्वायर दिया हुआ है ए बी सी डी. तो हमने यहाँ पर एक स्क्वायर क्या बना लिया है, ए बी सी डी. सेकेंड चीज ये दिया हुआ है कि उसका जो डायगोनल है ये एक डायगोनल है और इस डायगोनल से आपके पास में एक ट्रायंगल और है. तो यहाँ से हमने एक ट्रायंगल क्या ले लिया है, आउटसाइड ले लिया है ए और सी. मतलब इसका जो डायगोनल है इसी डायगोनल से हमने यहाँ पर सी से और पॉइंट ए से एक ट्रायंगल बनाया है. तो उस ट्रायंगल को हमने क्या नाम दे दिया है, ए सी. तो आपके पास ऑलरेडी है यहाँ पर एफ. तो एक ट्रायंगल हो गया है ए एफ सी इसी डायगोनल से. और एक ट्रायंगल आपको जो स्क्वायर दिया हुआ है स्क्वायर की एक साइड से बना है. तो इसका एक अदर ट्रायंगल हमने क्या बना लिया है, ए डी. तो आपको दिया हुआ था यहाँ पर हमने ई नेम दे दिया है. सब यहाँ पर देखो आपके पास में टू ट्रायंगल हो गए हैं. एक तो ट्रायंगल ए ई डी हो गया है और यहाँ पर आपको दो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी दिए हुए कि दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है. तो एक ट्रायंगल आपका ए ई डी हो गया है और इसके डायगोनल से हमने एक और ट्रायंगल कौन सा ड्रॉ किया है, ए एफ सी ड्रॉ किया. सो देयर आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल इट मींस दोनों ट्रायंगल क्या है, सेम. सो ए ई डी इज इक्वल टू ट्रायंगल ए एफ सी. तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी है ये वाला जो है वो इसके डायगोनल से जो ट्रायंगल ए एफ सी बना हुआ है वो उसका क्या है, उसका एरिया जो है उस पर कितना है, हाफ है. हमें ये चीज प्रूफ करनी है. तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा. तो हमने डायग्राम बना लिया है ए बी सी डी. यहाँ से एक ट्रायंगल बनाया उसको ई और इसको क्या दे दिया है एफ. तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है. सो इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड आपस में इक्वल होती है. तो यहाँ से ए एफ एफ सी और सी है ये तीनों साइड आपस में इक्वल होगी. एंड वन मोर ट्रायंगल ए ई डी ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है. तो इसकी थ्री साइड्स है ए ई डी और ए डी. ये भी आपस में क्या है, इक्वल है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें गिवन है. तो हमें गिवन है कि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर. ए बी सी डी एक स्क्वायर है और इसमें दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है. तो हमने यहाँ पे मान लिया है कि ए ई डी एंड ए एफ सी इक्विलेटरल ट्रायंगल. इसी में तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है. अब हमें प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी, ये जो बाहर वाला ट्रायंगल है ए ई डी, इसका जो एरिया है ये जो ट्रायंगल ए एफ सी है उसका एरिया कितना है, हाफ है. हाफ इट मींस आधा है. तो ये वाला एरिया हमें ये वाला ट्रायंगल हमको किससे लेना है, उसके डायगोनल वाले ट्रायंगल से. तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी जो है वो उसके डायगोनल वाला जो ट्रायंगल है उसका कितना है, उसके एरिया का हाफ है. हमें ये चीज प्रूफ करनी है. तो प्रूफ में हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी इन राइट ट्रायंगल. अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये एक स्क्वायर है. तो ये ट्रायंगल ए डी सी जो है ये कौन सा ट्रायंगल है, आपका राइट एंगल ट्रायंगल है. तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम जब हम यूज करेंगे तो ये हाइपोटेनस है, ये बेस है और ये इसका क्या है, परपेंडिकुलर है. तो एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू एडी का स्क्वायर प्लस ऑफ डीसी का स्क्वायर. एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू एडी का स्क्वायर. यहाँ पर हम ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नंबर नहीं है. यहाँ पर हमारे पास सिर्फ क्या है, नेम है. सो एडी का स्क्वायर प्लस डीसी की प्लेस पर हमने क्या रखा है, एडी. एडी क्यों रखा है, बिकॉज डीसी इज इक्वल टू एडी. डीसी इज इक्वल टू एडी क्यों है, क्योंकि दिस इज द साइड ऑफ स्क्वायर एंड वी नो वेरी वेल कि इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल. हमें ये पता है कि अगर कोई स्क्वायर है तो उसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होती है. तो यहाँ पर एडी और डीसी भी आपस में क्या है, इक्वल है. तो यहाँ पर हमने डीसी की प्लेस पर क्या रख दिया है, एडी रख दिया है. क्यों एडी रखा है, क्योंकि हमें ऑलरेडी यहाँ पर एक एडी दिया हुआ है. सो एडी प्लस एडी कितने एडी हो गए, 2 एडी
AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD का स्क्वायर, 1 + 1 2AD स्क्वायर। इसको हमने क्या देखिए इक्वेशन 1। अब यहाँ ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल AFC बोथ क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उनका जो एरिया है वो भी क्या होगा, उनकी जो अपोजिट साइड्स है, सॉरी यहाँ पर अब अपोजिट साइड्स तो आपके पास में होगा नहीं, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC, हमने दोनों ट्रायंगल का एरिया ले लिया है। अब ये जो ट्रायंगल AED है इसकी हमने साइड क्या ली है, AD ली है, और ट्रायंगल AFC जो है इसकी हमने साइड क्या ली है, AC ली है। मतलब हमने यहाँ पर ये दो अपोजिट साइड ली है, AD और AC। सो दो ट्रायंगल का एरिया जो होता है उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो इसके स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमने एरिया थ्योरम से पढ़ा है। तो यहाँ पर एरिया हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल AED और एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स AD और AC ली है। तो इसकी साइड हो गई AD का स्क्वायर अपॉन AFC ट्रायंगल की साइड हो गई है AC का स्क्वायर यूजिंग एरिया थ्योरम। Therefore area of triangle AED upon area of triangle AFC is equal to AD का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर। तो AC के स्क्वायर की प्लेस पर हम 2AD का स्क्वायर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम यहाँ पर AC के स्क्वायर की प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, 2AD का स्क्वायर। ये हमने इक्वेशन 1 में देखा है। यहाँ पर AC की प्लेस पर क्या लिखेंगे, 2AD का स्क्वायर। AD का स्क्वायर ये भी है और AD का स्क्वायर ये भी है, तो AD के स्क्वायर से AD का स्क्वायर तो जो हो गया आपके पास कैंसिल हो गया। इट मीन्स यहाँ पर आपके पास सिर्फ कितना बचेगा, 1/2। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AED इज इक्वल टू, अभी ये यहाँ पर डिवाइड में है तो राइट हैंड साइड जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AED इज इक्वल टू हाफ, तो आपको ऑलरेडी गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC, और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। अब नाउ योर रिमेनिंग क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, जो कि आपको बुक में टिक द करेक्ट ऑप्शन टाइप के दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, देन हम बताएंगे कि उसका आपके पास आंसर क्या है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 इन योर बुक। टिक द करेक्ट आंसर, यहाँ पर आपको टिक द करेक्ट आंसर करना है एज वेल एज जस्टिफाई, आपको उसको बताना भी है कि आपका ये आंसर कैसे आया है। सो 8th क्वेश्चन में दिया हुआ है ABC एंड BDE आर टू इक्विलैटरल ट्रायंगल। दो ABC और BDE दो इक्विलैटरल ट्रायंगल दिए हुए हैं। सर दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, जिसमें से D जो है वो BC का मिड पॉइंट है। रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल ABC एंड BDC, तो आपको ये बताना है कि दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा, 2:1 होगा, 1:2 होगा, 4:1 होगा, या फिर 1:4 होगा। तो इसको हम डायरेक्टली नहीं लगा सकते, सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम बताएंगे कि इन दोनों ट्रायंगल का रेशियो कितना होगा। 9th में आपको दिया हुआ है साइड ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो। अब यहाँ पर आपको ऑलरेडी दे दिया है कि जो दो ट्रायंगल है वो क्या है, सिमिलर है, और उनकी साइड का रेशियो आपको दिया हुआ है 4:9। सो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल आर इन द रेशियो, तो आपको उन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो बताना है कि कितना होगा, 2:3, 4:9, 81:16 और 16:81। तो क्वेश्चन नंबर 9 तो बहुत ईजी है, उसमें आपको ऑलरेडी रेशियो दिया हुआ है, तो आपको बस उसको सॉल्व करके बताना है। पर क्वेश्चन नंबर 8 में आपको फाइंड आउट करना होगा कि उनका रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 में हम डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर आपको एक्स ट्रायंगल सबसे पहले हमने ले लिया ABC, और उसमें आपको दिया हुआ है कि D जो है वो इस BC का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर हमने BC का मिड पॉइंट D ले लिया है, और यहाँ से हमने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी, तो हमने एक ट्रायंगल क्या बना दिया है, BDE। तो आपके पास दो ट्रायंगल हो गए हैं ABC एंड वन मोर ट्रायंगल BDE। ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। So triangle ABC and triangle BDE are equilateral triangles. So hence triangle ABC similar होगा triangle BDE के। तो obviously ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे। कौन से सिमिलरिटी से, एंगल एंगल एंगल, या फिर हम साइड भी बता सकते हैं, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में
अगर साइड से इक्वल है तो उसके एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंड वी नो वेरी वेल कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो ये आपके पास में क्या होगा, एंगल 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 सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब हमें क्या बताना है, इनका रेशो बताना है कि दोनों ट्रायंगल की साइड का रेशो कितना होगा। सो बाय एरिया थ्योरम, अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एरिया थ्योरम का यूज करेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल। सो हमने ट्रायंगल ABC की साइड क्या ली है, BC ली हुई है, एंड ट्रायंगल BDE की साइड हमने क्या ली है, ED ली है। BC का स्क्वायर अपॉन BC अपॉन BD का स्क्वायर, इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया। ये तो हमने एरिया थ्योरम से किया है। अब सेकंड ये है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, यहाँ पर D जो है वो इस BC का क्या है, मिड पॉइंट है। तो हम BC इज इक्वल टू 2BD लिख सकते हैं। BC को हम लिख सकते हैं क्योंकि BC जो है वो क्या है, डबल है। किसका डबल है, BD का डबल है। यहाँ पर हम BC इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया है, BD इक्वेशन 2, इसको हमने इक्वेशन 2 दे दी है। अब ये जो हमने एरिया थ्योरम यूज किया था, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BD इज इक्वल टू BC अपॉन BD का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इक्वेशन 2 से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 से यहाँ पर हम BC की प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, 2BD। सो 2BD अपॉन BD, ये तो आपको दिया हुआ था का स्क्वायर, BD से BD आपके पास कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। इट मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू 4 अपॉन 1 इट मींस 4:1। तो उसमें से आपको जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमारे पास में दोनों ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, 4:1। तो स्टूडेंट ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपको ऑब्जेक्टिव टाइप जब क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आपको उसको सॉल्व करना है, देन चूज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दो ट्रायंगल दिए हुए हैं ABC एंड PQR और इनका आपको ऑलरेडी रेशियो दिया हुआ है। सो एरिया थ्योरम यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। हमने दो ट्रायंगल मान लिए, यहाँ पर हमने ABC की करस्पॉन्डिंग साइड AB ली है और PQR की करस्पॉन्डिंग साइड क्या आ जाएगा, PQ आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। वहां पर आपको उसकी साइड्स का रेशियो गिवन है, जो दो ट्रायंगल है उसकी साइड्स का रेशियो आपको ऑलरेडी गिवन है। सो हम एरिया थ्योरम का यूज करके यहाँ पर हम साइड की वैल्यू रख सकते हैं। तो हमने एक ट्रायंगल ABC लिया है, तो ट्रायंगल ABC कितना है, उसकी साइड 4 है और PQR की हमने क्या लिया, साइड PQ लिया है, तो उसकी वैल्यू कितनी है, 9 है। तो ये आपको ऑलरेडी साइड तो दी हुई है, बस सिर्फ हमें उसका रेशियो फाइंड करना है। तो 4 अपॉन 9 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ बोथ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 16 रेशियो 81। सो नाउ स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज 6.4 के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.5 के बारे में और एक्सरसाइज 6.5 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो आपकी पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड एक्सरसाइज है। सो यू हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज 6.4 in your class work copy and if you have any doubts so you can ask me. So नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.5 के बारे में। बाय एवरीवन।